सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा कोस्ट रोजगार निगम की तरफ से फिर से एक और नई अपडेट और अब की बार मिली है आपको खुशखबरी। उन कर्मचारियों को थोड़ा सा सरकार का उनकी तरफ ध्यान गया है जिनको यहाँ पे हटा दिया गया था। यानी बार बार आप नए नए नोटिस देख रहे थे जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था, यानी उनको वहां से हटाया गया था, उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई थी। तो उनको लेके आज बात करेंगे। 20,000 कर्मचारियों की रिपोर्ट यहाँ पे मांगी गई है। लगभग 20,000 के आसपास टोटल कर्मचारी जो अभी यहाँ पे ज्वाइन हुए थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आएंगे उसकी बात करेंगे। देखिए, अभी शॉर्टलिस्ट मैसेज के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी शॉर्टलिस्ट मैसेज नेक्स्ट 15 दिन तक आने की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर है। उस पर भी कंप्लीट बात करेंगे। और 5 साल से कम वालों के लिए चंडीगढ़ से कंप्लीट अपडेट क्या है। देखिए, मैं आपको 2 से 3 अलग अलग न्यूज़पेपर आपको शो करूंगा। पहले आपको हेडलाइंस दिखा देता हूं। क्या तीनों में एक ही बात की गई है, हटाए गए एचकेआरएन के कर्मचारियों की सरकार ने मांगी रिपोर्ट। पूछा कितने कर्मचारी सुरक्षा सेवा में शामिल है और कितने नहीं है, ये कंप्लीट डिटेल्स वहां पे मांगी गई है। देखिए, दूसरे की बात करें तो प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की पक्की भर्तियों के चलते हटाए गए कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई। यानी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको वहां पे हटाया गया है पक्के कर्मचारी आने की वजह से। उनकी कंप्लीट रिपोर्ट मांगी गई है। 5 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर चुकी है सरकार, तो यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट उनके लिए मांगी गई। और तीसरा ये रहा आपके सामने, हटाए गए कर्मचारियों को फिर मिल सकता है रोजगार। यानी जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको फिर से रोजगार मिल सकता है। और यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है हम लोगों के लिए, राहत के आसार। 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मियों को दी जा सकती है रोजगार सुरक्षा की गारंटी। ज्वाइनिंग नहीं करने वाले टीजीटी की नियुक्ति होगी रद्द। और देखिए, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। यानी कंप्लीट बात आपके सामने करते हैं क्या यहाँ पे अपडेट है। देखिए, अब यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि नियमित भर्ती होने के बाद, देखिए इसमें दिया गया था कि हटाए गए कर्मचारियों को सरकार ने मांगी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट मांगी गई है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। नियमित भर्ती होने के बाद हटाए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने फिलहाल आउटसोर्सिंग नीति के पार्ट 2 के अंतर्गत ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को ब्यौरा मांगा है। इसे लेकर मानव संसाधन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिव, विभाग प्रमुख, कॉर्पोरेशन बोर्ड और डिविजनल कमिश्नर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डीसी और के रजिस्ट्रार, डीसी और एसटीएम को भी पत्र लिखा गया। इसमें पूछा गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कितने संविदा कर्मचारियों को ग्रुप सी और डी के नियमित उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण सेवानिवृत्त किया गया है। यानी ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट जॉब यहाँ पे मिलने की वजह से, परमानेंट कैंडिडेट आने की वजह से उनको वहां से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी पदवार मांगी गई है। पूछा गया कि आउटसोर्सिंग नीति के तहत भाग 2 में अंतर्गत कार्यरत कितने संविदा कर्मचारी यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, और जो संविदा कर्मचारी हैं और 2024 नीति के तहत कितने उसके अंतर्गत आते हैं और कितने उससे बाहर हैं, और कितने उक्त अध्यादेश में शामिल नहीं है। यह भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत जिन पदों पर अनुबंधित कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए एचएसएससी व एचपीएससी को मांग पत्र भेजा गया है या नहीं। यदि किसी ने मांग पत्र यानी भर्ती का प्रस्ताव भेजा है तो उसकी भी पदवार जानकारी मांगी गई है। यह भी बताने को कहा गया है कि यदि किसी ऐसे पद पर भर्ती शुरू नहीं की है जहां संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वित्त विभाग द्वारा विधिक स्वीकृति भेजे। विभाग ने यह जानकारी जल्द मांगेगा। और अगर इसमें बात करें तो कितने कर्मचारी यहाँ पे होंगे, देखिए बता दें कि राज्य सरकार की ओर से एचकेआरएन के तहत 20,000 के करीब कर्मचारी हैं। अब नियमित भर्ती होने पर ग्रुप सी और डी के इन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए थे जहां नियमित किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकी। यानी नियमित कर्मचारी आने के बाद इनको हटाया गया था। मैंने आपको अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको शो की हैं। तीनों में लगभग एक ही बात की गई है कि अब इस पे विचार किया जा रहा है कि जिनको हटाया गया है और हटाने के बाद इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर उनके लिए जिनको यहाँ पे नौकरी खोने का डर था और जिनकी नौकरी यहाँ पे जा चुकी है। लगभग कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जिनको नोटिस मिल चुका है और उनकी नौकरी यहाँ पे लगभग जा चुकी है। देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके यहाँ पे बताएं आपको कैसा लगता है। आप यहाँ पे आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके डिसलाइक भी हमें मोटिवेट करते हैं। तो आपका यहाँ पे शो करना जरूरी है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और शॉर्ट लिस्ट के मैसेज अभी 10 से 15 दिन, चांसेस बहुत कम है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको फिर से बताएंगे। जल्दी आपको शॉर्ट लिस्ट के बारे में कंप्लीट अपडेट भी देंगे। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।